Hey, hello everyone, and welcome in another analysis video for Nifty and Bank Nifty. वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, बट जी हाँ, वादा किया था तो निभाएंगे, वीडियो लेके ज़रूर आएंगे. चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए जल्दी से एनालिसिस करते हैं. कैसी रही आज की मार्केट, क्या बनती है प्रोबेबिलिटी कल की, कौन से वो जो स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप आराम से फोकस करके ले सकते हैं और देख सकते हैं. लर्न बिफोर यू अर्न इज़ आ मोटो ऑफ कोर्स. सो लर्निंग बहुत ज़रूरी है. पैसा बनाना बहुत के साथ साथ वी नीड टू मास्टर द प्रोसेस. प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा. सो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं जल्दी से और पता करते हैं कि क्या रहा आज का गेम और क्या बनती है कल की प्रॉबिलिटी. ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है. अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा हो तो उसके अंदर बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था. माफ़ कीजिएगा, चार्ट चला गया. बैंक निफ्टी ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था और मैंने बोला था कि अगर इवनिंग स्टार का पैटर्न का ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, सो हमें और ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है और ज़्यादा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ इन द सेंस मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया. अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं. पैटर्न का ब्रेकआउट आज हुआ नहीं. पैटर्न का ब्रेकआउट आज बिल्कुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक मार्केट जो है सिचुएशन सेम है. लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, ये लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे के लेवल्स उसके खुल जाते हैं. नीचे की लेवल्स की बात करें तो हमारा जो पहला लेवल बनता है ये, मतलब मुझे लगता है कि लेवल 36,000 तक मार्केट जो है गिर सकती है. आज की मार्केट की क्लोजिंग 36,587 है. लेकिन अगर इवनिंग स्टार का पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है सो 36,000 तक मार्केट जो है नीचे आ सकती है. ये बड़े लेवल की हम बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें हाइकेनाशी की तरफ से कैंडल को देखें तो हाइकेनाशी कैंडल क्या बोल रही है. हाइकेनाशी कैंडल मैंने बोला था कि देखिए मोमेंटम हो गया है ख़त्म. उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल भी बन चुकी है. ठीक है, अब इसके बाद अगर एक और बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि एक फॉलोअप कैंडल की हमने बात की थी, फॉलोअप कैंडल बन जाती है तो ट्रेंड रिवर्सल ज़रूर हो जाता है. ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर खड़ी है, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन पे खड़ी है. तो मार्केट के साथ कुछ भी हो सकता है. ये बड़े टाइम फ्रेम की बात थी. इंट्राडे छोटे टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं क्या होता है. और बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो रही है. देखिए, एक 1 आवर का चार्ट मैंने आपको निकाला है. मेरा फिबोनाची का जो हैक है वो आपको काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट की जानकारी देगा. अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, ये ने हमने लगाया रिट्रेसमेंट. मार्केट गई ऊपर और वापस में रिट्रेसमेंट हुई. रिट्रेसमेंट कौन से लेवल तक आई अगर आप देख पाएंगे, हमारे 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 38, 50 एंड 61%. ये 61% का लेवल है गाइज, ये फाइनल लेवल होता है. अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट वापस नहीं होती है सो मार्केट का हाल क्या होता है, मार्केट ट्रेंड चेंज है और एक डाउनफॉल शुरू होता है. लेकिन मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से रिवर्सल के साइन दिखाए हैं. ठीक है, जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए. जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं करती है 50% की, रिवर्सल मैं नहीं मान सकता हूँ. लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करती है, कंटिन्यू करती है गैप अप करके, सो क्या पॉसिबिलिटी बनती है गाइस, वो ये बनती है. मैं आपको लेवल्स दिखा के देता हूँ. देखिए, हमने नीचे से ऊपर किया था, अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसको मैच करना है. और जैसे हम इसको ऐसे मैच कर देते हैं हमारे पास आ जाती है. मैंने आपको बताया था रिवर्सल के बाद 3 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिवर्सल था. सो हमारी जो 3 लाइन बनती हैं वह है ये, नंबर 1, target number 2, and this is our target number 3 and target number 4. ठीक है, इस लेवल की 50% चांसेस है अचीव होने के. लेकिन अगर आपको ये लेवल कटता मिलता है, मतलब ये लेवल अगर टूटता मिलता है, कल अगर मार्केट आपको 36,635 के ऊपर मिलती है किसी भी वजह से, आप डेफिनेटली एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 36,894 तक के लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. और जैसे ही अगर ये कटा तो डेफिनेटली आपको ये भी 99% देखने को मिलेगा. मतलब 37,247 के लेवल्स आराम से देखे जा सकते हैं अगर ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो जाता है. लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होती है, फ्लैट ओपन होती है, यहीं से नीचे आना शुरू होती है, तो ये जो लेवल है हमारा बहुत ही क्रूशल लेवल रहेगा गाइस कल के लिए. 36,394 का जो लेवल है, अगर मार्केट आपको 390 मतलब 36,390 के नीचे मिल जाती है, कोई भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको पुट ऑप्शन बाय करना है. कि और आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा ये फर्स्ट इमीडिएटली. और जो 36,000 का टारगेट है, 36,000 तक मार्केट ज़रूर आपको 36,000 के लेवल्स आपको दिखाएगी चार्ट के ऊपर. और जो उसके नीचे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो होंगे ये 36,893 और 36,670
और एक जो लास्ट लेवल फिबोनाची के हिसाब से है वो है 36,572। ये इसके नीचे के लेवल है जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 61% का ब्रेकडाउन होता है। तो मतलब यहाँ से अगर मार्केट टूटती है 36,394 के नीचे मिलती है तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं आप। दोनों तरह की कहानी मैंने बता दी है। आप अगर आप पूछेंगे कि चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ से एक बेसिकली बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना के ये निकला है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ऊपर जाने, लेकिन लास्ट कैंडल थी कि रेड कैंडल फॉर्म होने लगी थी क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले रहा था इसी लाइन से। लेकिन जैसे ही ये लाइन कटती है एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही ये लाइन टूटती है और मार्केट आपको इसके ऊपर मिलती है, एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और ये टारगेट आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और अगर 37,247 का लेवल सस्टेन करती है मार्केट तो आपको 37,700 के लेवल भी मार्केट दिखाएगी और ये रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लेवल आप अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आप सीधा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जा सकते हैं और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अपने आपके जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिए हैं 1 आवर के चार्ट पे, इनको आप नोट कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड नहीं हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उस चैनल पे मैंने इंट्राडे के लेवल्स, जो इसके अलावा इंट्राडे के लेवल्स हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। आप ग्रुप के अंदर जाके बैंक निफ्टी के लेवल्स को चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल और डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं लेवल्स का, जो कि है बहुत ही लाजवाब आर पार के लेवल, ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं निफ्टी के क्या हाल चल रहे हैं। निफ्टी 50 डेली चार्ट से शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप टू बॉटम एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने पैटर्न का दे दिया ब्रेकआउट ऑलरेडी, ठीक है। निफ्टी मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी वीक है और कल मैंने आपको ये टारगेट दिया था वो था 15,200 का, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है और मार्केट नीचे आ गई। हमारा जो एक और लेवल बनता है वो है ये इन टर्म्स ऑफ क्रूशल सपोर्ट 15,000 का जो लेवल है, बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है, जो सपोर्ट है काफ़ी मेजर सपोर्ट है। उसके बाद हमारा जो दूसरा लेवल बनता है नीचे की तरफ वो बनता है 15,000 के नीचे की अगर हम बात करें तो बहुत नीचे सपोर्ट बनता है गाइस। ये देखिए ये एक लेवल है 14,900 भी देखने को मिल सकता है, 14,700 तक के लेवल बॉटम डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा बड़े चार्ट पर थोड़ा बड़ा व्यू। लेकिन अगर बात करें इंट्राडे के लिए कि आप क्या कर सकते हैं तो इसको हम रिमूव करेंगे। इंट्राडे के लिए जो टॉप डाउन एनालिसिस, सॉरी 1 आवर के हिसाब से ही देख लेते हैं। ये 1 आवर का ही चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत वीक है और निफ्टी ने बहुत गज़ब का खेल किया। 61 का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था इसको इसने तोड़ दिया, विच इज़ अ साइन ऑफ अ रिवर्सल क्लियरली। इसके बाद ये गई है और यहाँ 61 लेवल के नीचे आके ये हो गई है काफ़ी वीक। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं आती है ये रहेगी बेरिश जोन में और मैं रहूँगा सेल साइड पे। 15,151 का जो लेवल है, 15,150 का लेवल, वो बहुत ही आर पार का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर देखिए तोड़ने के बाद इसने इसको यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक तरीके से बेरिश फ्लैग भी बन रहा है। और आपको ये नोटिस करना चाहिए था, देखिए लोअर लो बन रहे थे तो आपको ऑफकोर्स बाय साइड में रहना था, सेल साइड में रहना था आज की डेट पे और पैसा बनाना था। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी है। मार्केट तभी पॉलिश होगी जब वो 15,150 के ऊपर ओपन होती है, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। लेकिन इसने क्योंकि ये क्रूशियल लेवल तोड़ दिया है, ये बहुत ही बेरिश जोन के अंदर है और नीचे के टारगेट इसके लिए और भी ज़्यादा खुल गए हैं, ठीक है। और नीचे के लेवल्स क्या निकल के आते हैं 1 आवर के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक तो ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जो मैंने बताया 61 का, ये रेजिस्टेंस का, ये नोट ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट अगर 15,079 15,000 आपको नीचे मिलती है किसी भी वजह से 15,080 के नीचे, तो आप बेसिकली जो है पुट बाय कर सकते हैं। 15,050 एक और सपोर्ट रहेगा, 15,000 का आपका मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेवल निकल के आता है 14,900 और 14,862 862, ये इसके लेवल्स निकल के आते हैं। ये इन दोनों के बीच की जर्नी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 15,151 से लेकर 15,079 का जो बीच का जोन है इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। तो इसके बीच में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए। जैसे ही ये लेवल टूटता है
आप पुट बाय कर सकते हैं निफ्टी की फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट आपको ऑलरेडी दे दिया है। ऊपर की तरफ से अगर मार्केट आपको ये 61% को तोड़ती मिलती है, मतलब 15,050 के ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और आपको किसी भी वजह से ऊपर मिलती है, तो आप बाय कर सकते हैं 15,213 के लिए। ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा, ये आपका तीसरा टारगेट रहेगा, ये चौथा और फाइनल टारगेट हमारा हाईएस्ट पीक का टारगेट रहेगा 15,428। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये लेवल्स जो है वो निफ्टी के लेवल्स हैं गाइस, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आपको मार्केट 61% के ऊपर मिलती है 15,150 के ऊपर बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट 15,213, सेकंड टारगेट 15,256, 15,318, 15,366, 15,430। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट लेवल गेम्स गाइस। भाग के कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा। आप जितनी हो उतना काम तरीके से, जब आपके लेवल पे बैंक निफ्टी या आपका ट्रेड आता है तभी ट्रेड कीजिएगा। तो ये एनालिसिस कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि मोटिवेशन मिले आपके लिए रोज़ के लिए ये लेवल से वीडियो लेके आने के लिए। शेयर किसी की हम बात करें इंट्राडे, तो आप फोकस कर सकते हैं इंडस बैंक पे। बहुत ही बुलिश है, उसको मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा। बैंक निफ्टी ने जैसे ही थोड़ी सी भी ऊपर की उड़ान शुरू की, सबसे पहला शेयर जो ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा वो होगा इंडस बैंक। अगर आप चाहते हैं तो उसके ले सकते हैं आप 11,000 CE फॉर मार्च एक्सपायरी, जिसका अभी प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 55। मुझे मार्च से पहले वो टारगेट जो मेरा है 80 का पहला टारगेट है, 100 का दूसरा टारगेट है, 120 तीसरा टारगेट है और 150 तक का टारगेट मैं मार्च तक मान के चल रहा हूँ। मार्च एक्सपायरी से पहले पहले वो आपको कम से कम 100 रुपये का प्रॉफिट दे के जाएगी। मैं बहुत ही बुलिश हूँ उस इंडस बैंक को लेके, क्योंकि 1400 का टारगेट है और बैंक निफ्टी जैसे ही अपने कलर दिखाती है। अगर यहाँ से सही में ये रिवर्सल होता है बैंक निफ्टी का, अगर आपको चार्ट पे वापस लेके चलूँ बैंक निफ्टी के, अगर बैंक निफ्टी 61% का सपोर्ट लेके डेफिनेटली अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो इस बार जब वो निकलेगी वो 38,000 से नीचे बात नहीं करेगी और 38,000 तक के लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। और इंडस बैंक उस केस में 1150 या 1200 तक के लेवल्स को आपको आराम से दिखा सकता है। सो गाइस, ये था आज का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस, डू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द मार्केट टुमारो. Do subscribe the channel. Have a wonderful day. Bye bye.